पूरा दिन हनुमान जी प्रतीक्षा किए। क्यों? बोली थी रात में आग लगाया है। तो हनुमान जी बोले पहले दिन निकल जाए, रात के अंधेरे में माँ से मिल लूं, भगवान का काम कर दूं, उसके बाद रात में कुछ किया जाएगा, आग उग लगाने की व्यवस्था की जाएगी। शाम को त्रिजटा जी से सीता जी अग्नि मांगती हैं, चंदा से, तारों से, अशोक के पत्तों से। हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे। जब त्रिजटा जी चली गई तो हनुमान जी कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरषि उठ कर गए। श्रीमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख, मुख से नीचे गिरा दिए। सोना पीले रंग का। मां को लगा कि अशोक ने अग्नि गिरा दिया है। मां दौड़ कर गई, उठाई। चकित चित्तव मुदरी पहचान। मां आश्चर्यचकित हो गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, राम नाम अंकित सुंदर मुद्रिका। अब मां सोचने लगी कि मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता है। यदि उनको कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका कैसे आ गई? माया द्वारा ऐसी मुद्रिका नकली बनाई नहीं जा सकती, असंभव है। ये मेरे प्रभु की मुद्रिका है, ये यहां पर कैसे आई? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता समाप्त करने के लिए हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे शुरू हो गए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सुन बरने लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की पूरी कथा सुनाए। सुनते मेरी मां का दुख समाप्त हुआ। परंतु जैसे कथा ने विश्राम ली, मेरी मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी महाराज तुरंत सूक्ष्म रूप धारण, छोटा रूप धारण किए थे, मां के सामने कूद पड़े। मां ने हनुमान जी को वानर रूप में देखा, मुख पीछे घुमा लिया डर के मारे। हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं मां तो जान के, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, मां
मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कहाँ सही दान। आपको देने के लिए प्रभु ने ये मुद्रिका मुझे दी थी। सीता मैया पूछी तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर हैं, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? श्री हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति, मां को विश्वास हुआ है भगवान के दूत हैं। यहां पर हनुमान जी ने भगवान का संदेश दिया, मां मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, आप चिंता मत करो मां, कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। मैं कहता हूं धैर्य रखो मां। हनुमान जी बोले मां प्रभु ने लाने के लिए आपको नहीं कहा है मुझे, नहीं तो मैं दुहाई रघुनाथ जी की अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी उठा करके लेके चला जाता मैं आपको। उसने बोला, किसको बोला? इतने बड़े हैं हनुमान जी, माई की गोदी में बैठे हैं, बोले मैं उठा के लेके चला जाता। सीता मैया सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के इतने लंबे लंबे छोड़ रहे हैं। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, उठाना बाद में। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में सारे बानर का साइज यही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा है? हनुमान जी बोले माही नकली है, असली नहीं है। असली दिखाऊं? मां ने कहा दिखाओ एक बार। हनुमान जी थोड़े से पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते इतना विराट रूप धारण कर लिया। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले मां नहीं बल बुद्धि विशाल। आपने जो कहा ना मां बल है, बल नहीं है, न बल है न बुद्धि है। हम तो डाल पे रहने वाले हिरण हैं मां। हमारा केवल इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सकते हैं, और जब अच्छी छलांग लगा लेते हैं मां, अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। क्या अद्भुत छलांग मारी है आज, इससे अधिक कोई बल बुद्धि नहीं है मां। यदि कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। क्यों? गरुण जी महाराज सर्प को खाते हैं मां। गरुण किसको खाते हैं? सर्प को। हनुमान जी कहते हैं यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है मां। ये मेरे प्रभु का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने भरोसे नहीं करते हैं, अपने रघुनाथ जी के भरोसे करते हैं मां। मां ने देखा कि मेरे बच्चे के पास बल नहीं है, मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना। हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूं बहुत रघुनायक छो,
करहु बहुत रघुनायक छो करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना निर्भर मगन हनुमान। सीता मैया ने कहा बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और सबसे अंत में मां ने कहा हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। अंतिम वाला आशीर्वाद जैसे श्री हनुमान जी ने सुना, निर्भर प्रेम में मग्न होकर श्री हनुमान जी नाचने लगे, प्रभु कृपा करेंगे। थोड़ी देर बाद श्री हनुमान जी ने मां से कहा मां मुझे बहुत भूख लगी है, इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं इनको? मां ने कहा बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे रखवालों का भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर में, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। हनुमान जी का बल तो सीता मैया देख चुकी हैं। मां ने कहा ठीक है जाओ, परंतु हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना फिर खाना है। हनुमान जी चले, पेट भर के पहले खाए, हाँ फल खाए इसी पेट भर के पूरा खाएं, सोचे उसके बाद कि थोड़ा उत्पात किया जाए, क्योंकि हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ कर्मकांड किया जाए कि ये सब राक्षस हमको पकड़ के ले चले सब रावण के पास। तो हनुमान जी पहले फल खाएं और उसके बाद रखवालों को दिखा दिखा के फल तोड़ने लगे। जैसे कोई रखवालों को देखते कि हनुमान जी की ओर देख रहा है, हनुमान जी फल तोड़े और दिखाएं देखो तोड़ दिया हूं देख लो। 2-3 बार जब हनुमान जी ऐसा किए तो एक रखवाला जाकर अपने सरदार से बोला सरदार एक बानर आया है फल तोड़ रहा है। सरदार बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, नो प्रॉब्लम तोड़ने दो। हनुमान जी देखे फल तोड़ने का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो गोस्वामी जी कहते तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किए, वृक्षों की डालों को तोड़ तोड़ कर राक्षसों पर फेंकना शुरू किए। जाकर बोला सरदार अब तो वृक्षों को तोड़ने लगा। सरदार बोला पहरेदारों का जाओ पकड़ो उसको। हनुमान जी बैठ गए, रखवाले आए, जैसे आए 15 रखवालों को दाहिने पकड़ा, 15 को बाएं पकड़ा। अब पकड़ के मिट्टी में दबा के हनुमान जी सीताराम सीताराम लगे मिट्टी में रगड़ने। 3 बार तो रगड़ते थे बस, 3 बार सीताराम 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 समाप्त। दूसरों को पकड़ के फिर रगड़ना शुरू। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में जो बचे 12-13 आधे को पकड़ा इधर आधे को इधर, एक बार रगड़ा सीताराम, बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे हैं, सब मर गए। अच्छा। रखवाले बोले हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हो, फीलिंग के साथ बताएंगे रावण को कैसा लगता है। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। रावण बोला तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तेही अशोक वाटिका उजारी। कैसे उजाड़ दिया? खाए सी फल और बिटपऊ पारे। तुम क्या कर रहे थे?
बोले रक्षकम मर्दि मर्दि महिडारे, रखवालों को मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला तुम कैसे बच गए? लास्ट बोल के बच गए। हम बोले हम लास्ट हैं तो छोड़ दिया। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया। सुनी रावण पठए भट्ट नाना, तिन्हि देखी गरजे हनुमाना। अब यहां देखिए, भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट मारे सबको। गोस्वामी जी कहते हैं सब रजनी चर कपि संहारे, सभी निशाचरों को हनुमान जी संहार कर दिए। गए पुकारत कछु, मेरा प्रश्न है जब सबको हनुमान जी मार दिए तो रावण के पास कौन गया? लिखा है सब रजनीचर कपि संहारे, जितने हनुमान जी के सामने भट गए थे हनुमान जी मार दिए। तो गए पुकारत कछु अधमारे, ये कहां से जन्म ले लिए? ये कहां से आ गए? प्रश्न है ना। भट्टों को जब रावण ने भेजा तो उसमें से 14-15 भट्ट डरपोक थे। रावण ने कहा जाना है, पकड़ के लाना है बानर को। सारे भट्ट छोड़ेंगे नहीं, बांध लेंगे, मार देंगे रावण के सामने। और जब वहां से बाहर निकले तो जितने डरपोकवा है सब पीछे खड़ा हो गए, आपन गोल बनाए, आपस में मीटिंग किए, चलो इन लोग को आगे आगे जाने दो, हम लोग पीछे रहेंगे, हम लोग छुप जाएंगे, दूर से देखेंगे, अगर ये लोग मर गए हम लोग भाग लेंगे, और अगर ये लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग भी जाकर हुआ हुआ करने लगेंगे। तो जितने रावण के भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी एक वृक्ष लेकर हाथ में बैठे थे, वृक्ष उखाड़ के हाथ में बैठे थे। जैसे भट्ट आए हनुमान जी भटाभट मारना शुरू किए, जैसे कोई झाड़ू लेके हनुमान जी वृक्ष लेके चला चला के सभी भट्टों को भटाभट मार दिए। जो डरपोक पीछे छिपे थे सब पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला तुम कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाते तो आपको बताने के लिए तो कोई चाहिए ना, हम इसीलिए नहीं गए हम। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं साहब, इस बार झाड़ू जैसा लपेट लपेट के मारा। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो आगे से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए। बोले साहब 12 लोग पीछे से भी गए थे, फिर आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। तो क्यों? पीछे वालों को पूंछ में लपेट कर ऐसा ऊपर उछाला है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर चले गए। रॉकेट को पीएसएलवी लेके जाता है ऊपर, सैटेलाइट को पीएसएलवी रॉकेट लेके जाता है ऊपर। ये हनुमान जी ऐसा लपेटे सबको, बिना रॉकेट के ही सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। राक्षस बोले हम 2 ही घंटा तक देखते रहे, कहूं नीचे गिरे, कोई नीचे गिरा नहीं, सब ऊपर घूम रहे हैं, सबको मार दिया। इसी बीच रावण का एक बेटा है जिसका नाम है अक्षय कुमार। क्या नाम है? अक्षय कुमार। कल की कथा याद करिए, अंगद जी क्या बोले थे? अंगद कहो जाऊं मैं जिय संशय कछु फिरते। अंगद जी कहे थे मैं जा तो सकता हूं लंका में, वापसी का भरोसा नहीं है। क्यों? जो जाएगा आ क्यों नहीं सकता है? रावण का ये पुत्र अक्षय कुमार और अंगद, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, और उसी समय से दोनों में शत्रुता हो गई थी। अंगद को पता है कि लंका में यदि मैं चला गया और अक्षय कुमारवा मिल गया तो मुझको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका में जाने को तैयार भये तो अंगद जी अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिए थे हनुमान जी को, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले उसको जरूर मारिएगा, उसी कारण मैं नहीं जा रहा हूं लंका में। वही अक्षय कुमार रावण से ने कहा तुम जाओ, चला संग लय सुभट अपारा। पहले रखवालों को मारा, फिर भट गए,
भटों को भटाभट मारा। अब उनसे बड़ी सेना सुभट गए। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, आवत देख बिटप गई। कर जा। एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर हनुमान जी दौड़ पड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? हाँ? चटनी बन गया उसका। अक्षय कुमार वहीं क्षय हो गया उसका। जब अक्षय कुमार मर गया तो उसके साथ जितने सुभट आए थे सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। फंस गए आके हम लोग। बताओ, अक्षय कुमार के भरोसे आए, एक ही बार में मर गया, अब हमारे साथ क्या करेगा ये बानर। वो स्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी कछु मारे से। कुछ सुभटों को हनुमान जी मारे। कैसे मारे पता है? कभी आप लोग ढील निकाले हैं? ढील? हाँ? पहले मेडिकल का बड़ा प्रचार आता था, अब नहीं आता है। ढील प्रजाति विलुप्त हो गई। ढील समझते हैं? ढील समझते हैं? जू जो बाल में जू होते थे पहले सबके जू होते थे। हम लोग छोटे छोटे थे तो मेडिकल का बड़ा प्रचार आता था टीवी में, अब नहीं आता है। जू प्रजाति लगता है विलुप्त हो गई अब। हाँ। पहले जू निकालते थे और यहां रख के पुट से मारते थे। अच्छा, बड़ा मजा आता था मारने में। मारे हो कभी? हम मारे हैं। हनुमान जी कछु मारे सी राक्षसों को उठाते थे, हाथ में लेकर कछु मारे सी। तब तक बाकी बोले हम तो ऐसे न मत मारिए। अच्छा ठीक है, तुम इधर आओ। कुछ को रगड़ा कछु मिलिए सीधारे, कुछ को रगड़ा कुछ को मारा, किसी को धूल में साना। इधर उधर से जो छटके भगे रावण के पास। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट भल। इधर उधर से जो छटके दौड़े रावण के पास, जाकर बोले मर गया आपका बेटा। क्या बोले? अक्षय कुमार को मार दिया। बोले कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगा? नहीं। हर बार स्टाइल बदल के मारता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष उसके ऊपर चला दिया, दब के मर गया। और आपको गलत सूचना दी गई है रखवालों के द्वारा। कपी नहीं आया है, प्रभु मरकट आया है। रावण बोला मरकट? ये क्या है? बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। एक साथ दो काम। मरकट? रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला पहले हमारी बात सुनो, मारना मत उसको। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा खुद मर जाएगा। रावण पहले सावधान किया, मारे सुजन सुत बांधे सुताही। उसको बांध करके लाओ, मैं भी देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ चला तो उस सुभट को बुलाए, बताओ हमारे भाई को कैसे मारा? सुभट बोला पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया रथ पे, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप इस भरोसे में मत रहिए, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा प्लानिंग किया हो। मेघनाथ बोला डरवा रहे हो? डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। यदि हाथ में पेड़ लेके दिखाई पड़े तो भाग लियो रथ छोड़ छाड़ के। अब भया वही, जैसे मेघनाथ गया हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए, अति विशाल तरु एक उपारा। हनुमान जी लेके दौड़े, जय श्री राम। लेकिन ये कहिए मेघनाथ को पहले से पता था हनुमान जी वृक्ष चलाते, उसके पहले रथ से कूद के भाग लिया। उसका रथ खंड खंड हो गया। बीरथ कीन लंकेश कुमारा। मेघनाथ का रथ टूट गया। अब मेघनाथ कैसे लड़ेगा? भाग लिया ऊपर, अब माया करके आकाश में। अब जब मेघनाथ ऊपर गया तो उसके साथ जो महाभट आए थे, रहे महाभट ताके संगा। महाभट देखे मेघनाथवा छोड़ के भाग गया ऊपर। आपस में कहने लगे बताओ बुला के फंसा दिया हम लोगों को।
साथ में लाया, छोड़ के ऊपर भाग गया। हनुमान जी क्या किए इन महाभट्टों के साथ आपको पता है? शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी के, केश, शरीर के इतने, बानर के शरीर में इतने बड़े बड़े केश होते हैं, बाल, सभी केशों को हनुमान जी सुई जैसा नुकीला बना लिए। सारे केश खड़े हो गए शरीर के। और उसके बाद गही गही, गही गही बुझाता, अवधि शब्द है, गही के एकदम, गही माने दौड़ा के पकड़ के, कोई भाग रहा हो उसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ने से गही के मारेंगे, मतलब दौड़ा के पकड़ के मारेंगे। यहां गोस्वामी जी कहते रहे, महाभट ताके संगा, हनुमान जी गही गही, हनुमान जी पकड़े, 15 को इधर से पकड़े, 15 को इधर से पकड़े, पकड़ के ऊपर लाए। अब महाभट चिल्ला रहे हैं, बाप बाप चिल्ला रहे हैं, मिट्टी में रगड़ेगा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं रगड़ूंगा मिट्टी में। कैसे मारिएगा हम लोग को? हनुमान जी बोली बताओ, इतना खतरनाक बीमारी अभी आया था कोरोना, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग, बिना वैक्सीन घूम रहे हो? आज तुम लोग को पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज सब लगेगा। यहां पर सारा जितना दुनिया में वैक्सीन बना है सब लगा देंगे की बार में। गोस्वामी जी कहते हैं, गही गही रहे महाभट्टा के संगा, रहे महाभट्ट महाराज गही गही कप मर दही विजया, गही गही कप मर दही विजया। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। अब काले काले राक्षस हनुमान जी जब रगड़ना शुरू किए तो चमड़ा छिलता गया, गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहीं छूट तो नहीं गया है। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, राक्षस चिल्लाना शुरू किए मेघनाथ को, बचाओ, रगड़ के मार रहा है। मेघनाथ देखा मेरे सारे राक्षस गोरे कैसे हो गए, नीचे आया। हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ से भिड़े और एक मुष्टिका का प्रहार केवल किया उसके सिर पर। हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका बांधी, जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। ताही एक क्षण मूर्छा आई, मूर्छित भया। हनुमान जी वहीं एक वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ के देखने लगे। देख क्यों रहे हैं? बेहोश है, जैसे आंख खोलेगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, देखा अरे बाप ऊपरे बैठा है। तो मन में सोचने लगा, अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे, कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मास्त्र चलाओ अब इस पर। निकाला ब्रह्मास्त्र मेघनाथ। लेकिन आप जानते हैं श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त हुआ है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्हा विचार, जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी सोचे यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, उसकी महिमा बचानी है। फिर जैसे मेघनाथ ने चलाया, वो लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी नाटक किए, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। हनुमान जी देख करके मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, जहां राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए। 50 राक्षस को दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इसको। कोई राक्षस जा नहीं रहे हैं। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता है क्या बोलता हूं? एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप पहले बताइए, अभी बेहोश है। सोचिए हम इसको उठाने गए, उसी समय होश में आ गया तो
तो जो सामने मिलेगा उसी को पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, हम लोगों को रगड़ा है। रगड़ने के बाद पूरा शरीर कितना परपरा रहा है हम लोग जान रहे हैं। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। अब मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधसी, नाग पास में बांधा। राक्षस सब मिलके हनुमान जी को उठा के लेके जाने लगे। 5 मिनट बाद आप बताओ, हनुमान जी बेहोश है? बेहोश है हनुमान जी, नाटक चल रहा है। 5 मिनट बाद हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंख को खोल दिया। लगे देखने दाएं बाएं, सिर के पास जो राक्षस थे। हनुमान जी बोले, हम आंख बंद किए तुम लोग हमको उठा लिए हो? अब तो राक्षस कांपने लगे। बोले, हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे आपको, हम मना कर दिए थे। वो मेघनाथ उठवाया जबरदस्ती हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे। अब आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोगों को? हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ेंगे, मैं जो बोलूं